नारायण्यं प्रेत्यार्द्यं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् त्यक्त्वा तुजोपिततुरेपितराजलक्ष्मीं धर्मित्यार्यवचतां यजगादरेण्यं मायामृगदेपितमन्वदावत् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् बन्ति विभूतितकरानवनीरदावात् पीताम्बराधरोणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुतुन्दरमुखादरविन्द्रनेत्रात् कृतनाथ किमपि तत्त्वमां न जाने कृत्नत्वदीय पंकज पंजरान्ते अद्य मे विततुमानत राजहं प्राण प्रयाणितमये कपिबात पित्तां कंठावरोधनं विदौर्प्राणं कुतस्ते नारायणं नमत कृत्य नरश्चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् अज्ञानान्तिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय जय राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर भक्त भक्ति भगवंत गोर चतुर बपु नाम ये इनके शरण बंदन किए विघ्न नाथ तयने कृतनाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतक्लेशनाथाय गोविंदाय नमो नमः। कृतनाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। बोले भागवत भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, उमापति महादेव की जय, हनुमंत लाल की जय, समत्यावाहित मंडल देवी देवताओं की जय। जय जय सीताराम जय जय राधे श्याम। परात्पर परब्रह्म आकार पौर्णालय भक्त वांछित कल्पतरो विधिन्दित पीतांबरधारी बालकृत माती कृपा के कारण आज भागवत भगवान के सप्तम दिवस पर भगवान के गृहस्थाश्रम के वर्णन करते हुए सुदामा चरित भागवत भगवान में यदुवंशियों को श्राप भगवान की स्वधाम गमन सुखदेव जी एवं राजा परीक्षित की मोक्ष एवं विधाइयों की अनेक चरित्रों का आप लोगों कथा को आज श्रवण कराया जाएगा। सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, कल आप लोगों ने भगवान के सुंदर द्वारिकाधीश के प्रथम विवाह का कथा का श्रवण किया। इस रहते भगवान के अभी 7 रानियों के चरित्रों का वर्णन होगा।
कुल भगवान का विवाह हुआ है 16,108। हमारे प्रभु का गार्हस्थ्य जीवन बहुत लंबा था। प्रथम रुक्मिणी महारानी के पुत्र का नाम है प्रद्युम्न महाराज जी। प्रद्युम्न महाराज जी साक्षात कामदेव हैं और द्वापर में इन्होंने प्रभु द्वारिकाधीश के पुत्र बन करके प्रद्युम्न के रूप में आते हैं। सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित कामत वासुदेवा तो दग्ध प्राग रुद्र मनु नाम देहोपत्ये बोध देव प्रतिपद्यत। यही जो कामदेव जल गए थे, भगवान शिव के नेत्रों से भस्म हुए थे। भगवान शिव को प्रसन्न करने के बाद भगवान शिव ने कहा कि जब द्वापर में द्वारिकाधीश का रुक्मिणी जी से विवाह होगा, आप उनके पुत्र बन करके प्रथम पुत्र प्रद्युम्न महाराज जी आएंगे। सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, क्योंकि जो प्रभु के शरणागति लेता कभी सुख हो या दुख हो, मानव जीवन पा करके दोनों में समानांतर बना करके रखना चाहिए। दुख में तड़पो मत, सुख में फूलो मती, प्राण जाइए मगर नाम भूलो मती। मुरली वाले को मन में रिझाते चलो, गोकृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। किसी भी परिस्थिति में हो, कैसे भी आदमी रहे, अपने मन में राधा माधव का जाप करते रहिए। सुखदेव जी कहते जीवन में और नहीं तो कम से कम व्यक्ताश्रम में भगवान का घर पुत्र हुआ। आज रुक्मिणी जी प्रथम पुत्र को जन्म देती हैं, जिनका नाम प्रद्युम्न महाराज, प्रकृष्ट, जुमन, प्रकाश। और प्रद्युम्न महाराज जी 6 दिन के थे तो संबरा तो नाम का दैव आज तोती का गृह से ले जा प्रद्युम्न महाराज जी को चोरी किया, समुद्र में डाल दिया। मछली निकल जाती है, मछुआरों ने मछली को पकड़ते हैं और यही मछली पुनः संबरासुर के महल में पहुंच गई। रसोइयों ने जैसे मछली का पेट चीरा, प्रद्युम्न महाराज जी, इनकी जो पत्नी थी वहां पर पूर्व में रति महारानी, आज अपने पद की प्रतीक्षा करते हुए रति जी ने अपने पति को प्राप्त किया। जब तीतर नयन उगारा, निरकत काम भय हूँ जड़ी छारा। इन्होंने भगवान शिव जी ने जलाया, आज वही भगवान पुनः आगमन हो जाते हैं। और कुछ दिन के बाद भगवान संबरासुर के जो कन्या थी अपना परिचय बताती कि प्रभु मैं आपकी पत्नी हूँ, पूर्व जन्म को आप याद करिए। एक तरह से वही रति फिर जाकर के इनको महामाया महाविद्या का उपदेश दिया और इन्होंने संबरासुर को वध किया। द्वादरा भगवान का विवाह जाम्बवंत के पुत्री जाम्बवती के साथ हुआ। सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित, ये जाम्बवंत तो रीक्ष है,
तो रीक्ष की कन्या के साथ भगवान का विवाह कैसे संभव हो सकता है? रीक्ष यानी भालू। गुरुदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, एक राजा का नाम था सत्राजित। एक बार सत्राजित राजा भगवान के द्वारिका जीत के सभा में आया। अजय सभा में आया तो सभी लोगों को भ्रम हुआ कि यह साक्षात सूर्य तो नहीं है। भगवान कहते ये सूर्य नहीं है, ये राजा सत्राजित है। क्योंकि सत्राजित के पास एक मणि थी। सूर्य भगवान को प्रसन्न करके मणि अपने पास रखा था, और मणि का कितना बड़ा प्रभाव था कि आदि ब्याज राजा की आवश्यकता के अनुसार सोना देना। मणि में इतना प्रभाव था कि किसी प्रकार से अकाल मृत्यु, पानी की कमी, ये तो कुछ नहीं होता था। तभी लोगों ने अपने मन में विचार किया कि ये मणि तो हमारे द्वारिकाधीश की होनी चाहिए। भगवान ने कहा इस मणि की हमको क्या जरूरत है, मणि हमको कोई जरूरत नहीं है। सत्राजित के भाई का नाम था प्रसेन, और प्रसेन एक बार शिकार खेलने के लिए इसी मणि को ग्रहण धारण करके गले में अब जाता। यही जाम्बवान से मुलाकात हो जाती प्रसेन से, और प्रसेन मारा गया। मणि को लेकर आए अपने गुफा के अंदर और अपनी कन्या जाम्बवती को दे दिया। धीरे धीरे यह बात फैल जाती है द्वारिकाधीश के पास कि द्वारिकाधीश ने मणि प्राप्त करने के लिए मेरे भाई प्रसेन की हत्या करवा दी। आज भगवान अपने मित्र मंडली को लेकर के मणि को खोजने के लिए चले, और जंगल में चल करके खोजते खोजते भगवान इसी गुफा में जाकर के पहुंच जाते हैं। या जामवंत की कन्या जाम्बवती उस मणि को ही खेल रही है। आज जैसे जाम्बवती ने आवाज लगाई, भगवान के साथ 23 दिन तक युद्ध चला। थोड़ा सा पूर्व में कथा में आइए, जब प्रभु रामावतार में सबको विदाई दिए हैं, ये जामवंत राक्षस राज रावण के यहाँ जब महलों में देखा भगवान का युद्ध, तो जाते जाते रामावतार में विदाई देते जामवंत का प्रभु मेरी भी बाहों में खड़िलाहट हो रही कि 2-4 हाथ हमसे आपसे हो जाए। तो भगवान ने कहा अभी तो नहीं होगा, अब तो समय पूरा हो गया। अवश्य तुम्हारी इच्छा को मैं पूरा करूंगा, पर कब पूरा करूंगा? जब मैं द्वारिका में आऊंगा और तुम जामवंत बनोगे और मैं तुम्हारी इच्छाओं को पूरा करूंगा। आज भगवान ने 27 दिन तक युद्ध किया और जामवंत वो ज्ञान हो गया ये प्रभु राम है। आज मुझे इस तरह से भगवान को मौका पा करके जाम्बवान ने जाम्बवती से विवाह किया और मणि दान में दहेज में दे दिया। भगवान मणि को लेके आए सत्राजित को बुलवाया है, और सत्राजित ये अपनी धरोहर को तुम सुरक्षित रखा करो, क्योंकि यदि इस मणि को सुरक्षित नहीं रखोगे तो अवश्य चोरी हो जाएगी। आज सत्राजित लज्जित हुआ और सत्राजित ने उस मणि के माध्यम को दहेज में देकर अपनी बेटी सत्यभामा से विवाह कर दिया। भगवान कन्या सत्यभामा जी को पाणी ग्रहण किया और सत्राजित का मणि वापस कर देते हैं। और कुछ दिन के लिए भगवान हस्तिनापुर चले जाते हैं। भगवान की मणि भी
कई लोगों ने मिलकर के चोरी किया है। सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित, फिर भगवान जाम्बवती सत्यभामा की विवाह हुआ, फिर भगवान की कालिंदी का भी विवाह हुआ। कालिंदी यमुना महारानी की और सूर्य की पुत्री है। एक बार भगवान कालिंदी के यमुना के किनारे घूम रहे, उनके साथ अर्जुन भी है। अर्जुन ने जाकर जब पता लगाया तो सूर्य के पुत्री कालिंदी ने कहा कि मैं अपने पति को वर्ण करने के लिए द्वारिकाधीश को खोज रही हूँ। आम देव सवितुर दुहिता पतिक्षति ऋतुवरेण्यं वरदं तपः परमास्थिताः। इस तरह से भगवान का विवाह, एक राजा वृंद थे और अरविंद थे, दोनों भाई भाई थे। उनकी कन्या का नाम है मित्रविंदा और वह बड़ी सुंदर थी। फिर भगवान ने वृंदा के साथ अपने विवाह किया। एक राजा नागजीत थे, उन्होंने 7 बैल रखे थे और 7 बैल को जो एक साथ नाच करके बंधन कर देगा, ऐसे प्रभु ने एक तरफ से और 7 बैलों को नाच देते हैं और नाचने के बाद भगवान नागजीती से विवाह किया। एक राजा थे भद्रदेव के राजा हैं, उनकी कन्या का नाम भद्रा। भद्रा से भगवान का विवाह 7वां हुआ और अंत में भगवान लक्ष्मणा से भी विवाह। इस तरह से भगवान के ये 8 प्रमुख विवाह संपन्न हुए। एक बार भगवान को एक राक्षस था जिसका नाम था भौमासुर, और भौमासुर राक्षस को भगवान ने मार करके प्राग ज्योतिषपुर, यहाँ पर राजकन्याओं को कैद किया था। समस्त देश देशांतर के युद्ध करके राजकन्याओं को लाया और सबको अपने अंदर कैद करके रखा था। आज जब भगवान को पता चला तो भगवान सत्यभामा जी को साथ में लेके गए हैं और प्राग ज्योतिषपुर जाकर के उस अंधकार में उस भौमासुर राक्षस का वध किया और भौमासुर राक्षस को वध करने के बाद भगवान 16,100 कन्याओं का उद्धार किया। भगवान ने कहा कि भाई आप लोग अपने अपने घर को जा सकते हैं। सुखदेव जी कहते परीक्षित कन्याओं ने क्या कहा? कन्याओं कहते प्रभु समाज में ये बहुत बड़ा हमारे लोगों के ऊपर दोष लगता। यदि कन्या किसी के 2 दिन घर में अलग रह जाए तो समाज उसको स्वीकार नहीं करता। पहली बात। दूसरी बात, बहुत तो ऐसे राजा हैं जिनके कोई कुल खानदान भी नहीं है। अब हम लोग कहाँ जाए? भगवान ने सभी को 16,100 कन्याओं को लेके आ जाते हैं द्वारिकापुरी में, और द्वारिकापुरी में आकर के भगवान 16,100 कन्याओं तो एक ही मुहूर्त में भगवान ने अपने विवाह को संपन्न किया। इस तरह से भगवान का विवाह 16,108 संपन्न हुआ। सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित, जैसे 8 प्रकृति होती है, 8 प्रकृति कौन कौन है? भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश,
मन, बुद्धि, अहंकार, ये 8 प्रकृति के नियम बताए जाते हैं। और इसमें आते हैं जीव और ईश्वर। सुखदेव जी वर्णन राजा परीक्षित को करके बता रहे हैं। जीव बनाते हैं किसको? भगवान के पत्नियों को, और परम ब्रह्म परमात्मा द्वारिकाधीश। तो जो व्यक्ति प्रकृति को अपने वश में रखता वही तो ईश्वर है। इसलिए प्रभु के द्वारिकाधीश को प्रकृति को अपने वश में रखने वाले हैं। इसी प्रकार से 8 प्रकार के प्रकृति भी हुई। तो 8 प्रकार की जो प्रकृति भगवान को ही पटरानी बनी। कौन कौन? भूमि, जल, अग्नि, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार। ये भगवान की 8 पटरानियां बन गई। अब 8 प्रकृति पटरानियां हो गई। और 16 कौन होती है? 100 प्रकार के उपनिषद होते हैं। 100 पत्नी और 16,000 उपासना कांड में मंत्र होते हैं। एक तरह से भगवान के 16,108 पत्नियां हो गई। और ईश्वर जीव तो न यहाँ पर किसी की पत्नी है, क्योंकि ईश्वर द्वारिकाधीश है। ये सांसारिक लीला करने के लिए भगवान ने प्रकृति और जीव का निर्माण किया। इस गृहस्थाश्रम को शिक्षा दे दी। प्रद्युम्न महाराज जी का भी विवाह हुआ। आद्रौदी जी के भी 2 विवाह हुए हैं। एक तरह से भगवान का यह गृहस्थाश्रम बहुत लंबा हो गया। भगवान के इस गृहस्थाश्रम में 16,108 में 10-10 पुत्र भी थे। इतना बड़ा भगवान का गार्हस्थ्य जीवन था। कभी भगवान अनेक विभिन्न स्वरूपों में प्रभु नारायण है। प्रभु ने पहले ही आपको बता दिया गया कि सब प्रकृति जीव है। एक दिन भगवान अपने मन में विचार किया, इस गृहस्थाश्रम को रुक्मिणी के बहाने कैसे वर्णन किया जाए, क्योंकि 4 आश्रमों में सबसे बड़ा श्रेष्ठ आश्रम है गृहस्थाश्रम। और इस गृहस्थाश्रम में भगवान का वास। भाई गृहस्थाश्रम में संत भगवान भी आएंगे तो कोई दिक्कत नहीं। कथा भागवत भी होगी तो गृहस्थाश्रम में कोई परेशानी भगवान ने सब दिया है। अतिथि आते हैं तो गृहस्थाश्रम में भगवान ने सब दिया। अतिथि देवो भव। गुरु जी आए तो भी भगवान ने दिया। यानी गृहस्थाश्रम के लिए हर मामले में श्रेष्ठ बताया जाता है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, एक दिन रुक्मिणी महारानी सेवा कर रही। प्रभु अपने अंतःपुर में बैठे हैं। आज भगवान गृहस्थाश्रम के और रुक्मिणी के मन के बातों को, गृहस्थाश्रम के चर्चाओं का वर्णन सुखदेव जी कर रहे हैं। रुक्मिणी से प्रभु जी ने कहा, रुक्मिणी जी, राजपुत्रे तथा भौम लोक विभूति हुई बान भावय मद रूपी दार बलोदित। भगवान ने कहा कि रुक्मिणी जी, तुमने बहुत बड़ी गलती किया मुझसे विवाह करके। क्योंकि मुझसे विवाह करके तुमने बहुत बड़ी गलती किया। पाला, क्योंकि मैं समुद्र के भीतर मेरा निवास है
मैं बड़े बड़े राजाओं के डर के मारे समुद्र के भीतर रहता हूं। आप मुझसे जो विवाह किए हो। रुक्मिणी महारानी ने भी कोई जवाब नहीं दिया। प्रभु ने फिर कहा कि यदि तुम्हारा विवाह शिशुपाल राजा से हो जाता तो आज तुम कितने सुखी जीवन व्यतीत करती। लोग मेरे प्रति कहते हैं यशोदा नंदन है, कोई देवकी नंदन कहते हैं, क्योंकि मेरा कोई जाति वर्ण गोत्र भी नहीं है। मैं कहां से आया? ये सारे प्रश्न द्वारिका दीप ने अपने पत्नी रुक्मिणी महारानी से ने कहा। सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित, स्वयं भगवान द्वारिका दीप जानते हैं कि मेरे जीवन में जितने भी लोग हैं सभी लोग कीर्तन किया करते हैं शाम को। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। क्योंकि तानतारी के लिए मैं कोई चिमटा बजा के करता, कोई ताली बजा के करता, कोई हारमोनियम पर करता, कोई करतल पर करता। ये जब सारी बातें रुक्मिणी ने सुना, ये घंटे भगवान ने अपनी वार्ताओं को सुनाया। उसी बीच में रुक्मिणी महारानी को चक्कर आ गया। भगवान ने सुंदर पंखा को जला है। भगवान ने सुंदर जब आंख की मुंह धो करके रुक्मिणी को होश आया है तो रुक्मिणी महारानी ने भगवान को बड़ा ही सुंदर कहा। मां मां वैजर्व तोयेता जाने त्वाम मत पारायणाम तद्वता त्रोतुर कामेन खेलवा चरितंगने। रुक्मिणी महारानी ने बड़ा सुंदर कहा प्रभु आपने बड़ा ही सुंदर कहा कि मैं काला हूं। तो जब आप काले हैं, चांदने रंग के, इतने कमाल के आदमी हैं, यदि आप गोरे होते तो न जाने कितने कमाल के आदमी होते। पहला बात। दूसरी बात, प्रभु आपने ये कहा कि आपको शिशुपाल इत्यादि राजा बड़े प्रेम करते थे, तो कहा आप प्रकृति और कहां पर मैं एक आबद्ध नारी। तब प्रकृति और नारी का संबंध प्रभु कौन कर सकता है? क्योंकि आप करुणा के सागर है, करुणालय है, और मैं एक स्त्री हूं। तो हमारा आपका वैसे भी, पर मैं आपकी एक शरण की, इसलिए मेरा परम सौभाग्य है। मैंने आपको इसीलिए आपके चरण में मैं अपना वर्ण किया हूं। आपने जो कहा बात तो सत्य है कि आपके माता पिता का पता नहीं है। अब रुक्मिणी जी उसके उत्तर दे रहे हैं। मेरे विवाह को जो आपने कहा, रुक्मिणी महारानी कहती कि आपके माता पिता हैं कहा? जगत के नाथ आप हैं, जगत के माता पिता तो आप हैं, जगत के गुरु आप हैं, जगत के अधीश्वर आप हैं, और जगत के गोपाल आप हैं। तो आपके माता पिता कौन हो सकता है? रुक्मिणी महारानी कहती है जिसके जगत के स्वामी को आपको स्वयं तब अपना बंधु मानता, सखा मानता, मित्र मानता, माता पिता मानता है, तो प्रभु तुम्हें मेरा क्या दोष है आप बताइए।
तीसरी बात आपने कहा कि मैं राजाओं के डर के मारे समुद्र के भीतर मेरा निवास स्थान है। रुक्मिणी महारानी कहती हैं सत्यम भयादिव गुणे व्याक्रमात् चेते समुद्रोपलब्ध मन मात्रयात्मा नित्यं कंद्रे गणैर्कृति विग्रहत्वं तततेव कैर्दीपपदं विभूतं तमोन्दम्। रुक्मिणी महारानी कहते प्रभु जिसके जीवन में छह तत्व बैठे, कौन कौन? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अधिभेद, जिसके जीवन में ये छह तत्व बैठे हैं वो आपके पास कभी कोई व्यक्ति नहीं आ सकता है। यही